अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गांधी भवन में कांग्रेस के जायजा इजलास के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब वजीर अजहरुद्दीन के बाजू बैठने और प्रोटोकॉल के मामले पर अक़लियती कायदीन फिरोज खान और उस्मान अल हाजरी के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया और देखते ही देखते दोनों कायदीन एक दूसरे के कॉलर पकड़कर उलझ पड़े और माहौल कशीदा हो गया। ज़राए के मुताबिक उस्मान अल हाजरी ने फिरोज खान का कॉलर पकड़ते हुए उनके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा, जिसके नतीजे में फिरोज खान नीचे गिर पड़े। सूरत हाल को काबू में करने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव दरमियान में आए, ताहम उन्हें भी धक्का देने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद दीगर कायदीन और कारकुनों ने फौरी मुदाखलत करते हुए मामले को मजीद बिगड़ने से रोक दिया। इसी दौरान वी हनुमंत राव ने उस्मान अल हाजरी पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तुम पहलवानों की तरह बर्ताव कर रहे हो, जिस पर उस्मान अल हाजरी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं पहलवान ही हूँ। इस दौरान इजलास में शदीद हंगामाराई देखने में आई। इस वाक़े के बाद वज़रा पुनमर भाकर और अजहरुद्दीन ने इजलास को अधूरे ही खत्म कर दिया। वज़रा की मौजूदगी में पेश आए इस वाक़े की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पॉक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ को पुलिस तहवील में ले लिया है। वादे रहे कि भगीरथ को रवा माह की 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल चलपल्ली जेल में रिमांड कैदी के तौर पर मौजूद थे। मरकजगिरी अदालत की जानिब से 3 दिन की पुलिस तहवील की इजाजत दिए जाने के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। वादेदा पुलिस भगीरथ को मोइनाबाद में वाक़े फार्म हाउस ले गई, जहाँ वाक़े की मंजरकशी के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जानिब से दायर करदा अर्जी पर समाअत के बाद अदालत ने मंगल को मुलजिम को 3 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाजत जारी की थी। पुलिस ने आज चारशंबे को बंडी भगीरथ को अपनी तहवील में लेकर 3 दिन तक पूछताछ करेगी। बंडी भगीरथ के खिलाफ एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जहीराबाद ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा की नमाज के खुसूस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद यूनुस ने शिरकत की। मौलाना मुजीब अल कासमी ने बताया है कि नमाज ईद उल अजहा ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से ठीक वक्त पर शिरकत की अपील की है। चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद यूनुस ने मुसलमानों से जानवरों के फुजले को एक जगह रखकर बल्दी अमले के हवाले करने की अपील की और जोशो खरोश, अमन अमान के साथ ईद उल अजहा मनाने की अपील की। जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने जिले अवाम को बकरीद के मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद पेश। उन्होंने कहा कि जिले के मुसलमान निहायत अकीदत व एहतराम के साथ इस मुकद्दस त्यौहार को मनाते हैं और यह अजीम त्यौहार कुर्बानी, ईमान और जज्बे खिदमत की अलामत है। कलेक्टर ने कहा कि बकरीद इंसानियत, बाहमी ताउन और भाईचारे का अजीम पैगाम देती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुआशरे के तमाम तबकात मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखते हुए बाहमी एहतराम के साथ इस त्यौहार को खुशी व मसरत के माहौल में मनाएंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बकरीद हमें सदका व खैरात, गरीबों की मदद और जरूरतमंदों को सहारा बनने जैसे आला इक़दारों का दर्स देती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इंसानी खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है, जिसके जज्बे के साथ फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चेतला नरसिम्लू नामी आम के किसान ने मुबैना तौर पर माली मुश्किलात और कर्ज की वापसी के लिए फाइनेंस कंपनियों के दबाव से तंग आकर अपने अहले खाना समेत खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया चारशंबे के रोज सालकापुर गांव जिले वनापर्ती में आया पेश। 40 साला नरसिम्लू असल में दोकुरु गांव देवरकदरा मंडल का रिहायशी था। रिपोर्ट के मुताबिक ये सामेहा चारशंबे के अरल सुबह तकरीबन 1 बजे किला घनपुर मंडल के सालकापुर गाँव में वाक़ आम के बाग में पेश आया। इतलात के मुताबिक नरसिम्लू ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया 36 साला यल्लम्मा और 16 साला बेटी और 17 साला बेटे के हाथ पांव बांधकर उन्हें बाग में मौजूद पानी के टैंक में धकेल दिया। अहले खाना की मौत की तस्दीक के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नरसिम्लू ने 150 एकड़ पर मुश्तमिल आम का बाग लीज पर लिया था और अपने खानदान के साथ वहीं मुकीम थे। ताहम आम की काश्त में शदीद माली मुश्किलात उठाने के बाइस वो कर्जों की अदायगी को लेकर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। यह भी बताया गया है कि एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट कर्ज की वापसी के लिए खानदान पर मुसलसल दबाव डाल रहा था। मुबैना तौर पर नरसिम्लू के घर की दीवारों पर नोटिस भी लगाए गए थे और तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का घरेलू सामान भी जब्त कर लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के बाद अफराद की जानिब से भी कर्जों के मामले पर खानदान को हरासा किया जा रहा था, जिसके बाइस वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए थे। इत्तलात है कि नरसिम्लू ने मौत से कबल अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का जिक्र किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ।
इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मुस्तहिकीन के इंतखाब में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वार्ड काउंसलर्स को इंतखाबी कमेटी में शामिल करने का मुतालबा किया गया। गंभीरावपेट ग्राम पंचायत वार्ड काउंसलर राज नरसो और दीगर मेंबरान ने सिलसिला जिला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि बाद मकामात पर हकीकी मुस्तहिक अफराद नजरअंदाज हो रहे हैं, इसलिए मुकामी हालात से वाकिफ वार्ड मेंबरान की शमूलियत जरूरी है। कलेक्टर ने याददाश्त वसूल करते हुए मसले पर गौर करने का तयक़ुन दिया। सिलसिला जिले कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने गंभीरावपेट मंडल के समुद्र लिंगापुर गांव में कायम धान खरीदारी मरकज का मुआयना करते हुए हुक्काम को हिदायत दी है कि खरीदारी का अमल और धान की मिलों तक मुंतकिली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। उन्होंने टैब एंट्री की पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने बारिश के पेश नज़र तिरपालों की मुनासिब दस्तियाबी और मिलों में धान की तेज रफ्तार अनलोडिंग को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ज़हीराबाद यूनिट सदर मोहम्मद अयूब अहमद की क़ियादत में एक नुमाइंदे वक्त ने रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मलिकराव से मुलाकात करते हुए देही इलाकों में ज़ायर मैपिंग के कामों से मुतालिक एक तफसीली याददाश्त पेश की। मैपिंग का काम शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में जल्द ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात व मसाइल का अदाला हो। मुलाकात के दौरान आने वाले ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहरी व देही इलाकों में सफाई सुथराई और हिफ़्ज़ान सेहत के इंतजाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाउडर के छिड़काव, गंदगी और साफ सुथरे माहौल की फराहमी जैसे अहम उमूर की जानिब रुकन असम्बली की तवज्जो मबसूल करवाई गई। रुकन असम्बली ने कहा कि अवामी मसाइल के हल व तरक्याती काम ईद उल अज़हा के पुरअमन इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत देने का भी तयक़ुन दिया। मुसलमाना ने जगतियाल को सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी की जानिब से इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह पर सुबह 7 बजे और किला ईदगाह पर सुबह 7:30 बजे और जामे मस्जिद में सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ लाएं। ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, इताअत और अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल तस्लीम और रज़ा का दर्स देती है। और ये दिन सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारा और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है और जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। आइए इस मुबारक मौके पर नफरतों को खत्म करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, रिश्तों को मजबूत बनाएं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। इस मौके पर गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए बैतुल माल के इस्तेहकाम के लिए माली ताउन की भी अपील की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज मुनक्किद किए जा रहे प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 रोजा अमली मंसूबे के तहत जिले नागर कर्नूल के साई गार्डन्स में खवातीन हफ्ता तकारीब शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए इंदिरा महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए महबूब लीडर MLA डॉक्टर के राजेश रेड्डी ने खवातीन में साड़ी तकसीम की। इस मौके पर MLA ने कहा खवातीन की माशी तरक्की और बाख्तियार हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहा खवातीन खुद रोजगार के जरिए खानदान की माशी हालत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत खवातीन तंजीमों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें भी नाफिज कर रही है, इसीलिए हर खातून को एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। MLA ने मजीद कहा कि महिला शक्ति भवन की इफ्तिताई तकरीब 3 जून को नागर कर्नूल में रियासती वज़ीर बराए खवातीन व अतफाल बहबूद मोहतरमा सीतक्का के हाथों शानदार अंदाज में मुनक्किद होगी। जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने आज सुबह नागर कर्नूल जिले के अचमपेट असेंबली हल्के के बालमूर मंडल के कुंडा नागोला गांव में किसान वेदिका के मुकाम पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर एहतमाम कायम धान खरीदारी मरकज का अचानक दौरा करके जायजा लिया। हालिया बेमौसम बारिशों के बायस किसानों की जानिब से खरीदारी मरकज लाई गई धान की फसल भीग जाने पर किसानों ने अपनी परेशानी जिले कलेक्टर के सामने पेश की और इस पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए कलेक्टर खुद खरीदारी मरकज पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की। बारिश से भीगी धान का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने किसानों को यकीन दिलाया कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत किसानों के साथ है और भीगी धान को भी खरीदा जाएगा।
मसाजिद को आबाद करना, नई नस्ल को मस्जिदों से जोड़ना, दीनी तालीम और इस्लामी मालूमात से आरास्ता करने मसाजिद में मकतब का क़याम वक्त की अहम जरूरत है। सदर मस्जिद मुजाहिद आदिल नुमाइंदा सियासत टीवी जगतियाल ने मस्जिद पुरानी इंतजामिया कमेटी की जानिब से तीसरा मकतब तरबियती की कामयाबी के साथ इख्तितामी तक़रीब के मौके पर खिताब किया और कहा, हाफिज सैयद अबरार शरीफ इमाम खतीब मस्जिद पुरानी पीठ और हाफिज मोहम्मद जफर की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब तलबा तालिबात ने गरमाई तातीलात में एक माह का तरबियती कैंप से इस्तिफादा करते हुए दीनी तालीम और इस्लामी मालूमात, नमाज, उज़ू, गुस्ल का तरीका वगैरह सीख लिए और प्रोग्राम में मुजाहरा पेश किए। बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले तलबा और तालिबात के अलावा तमाम तलबा में अब्दुल हसीब गवर्नमेंट टीचर की जानिब से इनामात तकसीम किए गए और हाफिज अबरार शरीफ और हाफिज जफर और सदर मस्जिद मुजाहिद आदिल की शॉल पोशी से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अल्ताफ मैंगो ताजर दिल्ली ने अपनी जानिब से तमाम तलबा को नगद रकम से नवाजा। इस मौके पर अब्दुल रशीद, असगर, शेख अफसर, रियाज, सिकंदर, कैसर और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी एमपीडीओ ऑफिस में आज प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत महासभा में एमपीओ प्रकाश, एएमसी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, एसबीआई बैंक मैनेजर रमेश ने वीओ और वीएओ को बेहतरीन खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए ग्रुप संगमों के खवातीन में 6 करोड़ 55 लाख रुपए के कर्जजात का चेक हवाले किया और मवज़ात खवातीन संगमों को प्याडी कमीशन 30,84,756 रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर एपीएम राम नारायण गौड़, अकाउंटेंट महेश और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटों ग्राम पंचायत में साफ और सफाई की खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों की 20 माह की उजरत की जाई का मुतालबा करते हुए एमपीडीओ ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सफाई मजदूर यूनियन जिले सेक्रेटरी श्रीकांत ने अपने हमरा सफाई मजदूरों के साथ मिलकर एमपीडीओ ऑफिस सिरपुटों के ऊपर एहतजाज किया। ग्राम पंचायत में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मजदूरों को 20 मार्च से उजरत की अदम अदायगी पर काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत और जिले के आला अहदेदारों से मुतालबा है कि फौरी तौर पर साफ सफाई वाले मजदूरों को दी जाने वाली 20 माह की उजरत फौरी इजराई की जाए। मजदूरों की उजरत की जारी नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी भी दी गई। इस मौके पर एमपीओ विनोद कुमार और एमपीडीओ सत्यानारायण से मुलाकात करके सफाई मजदूरों की 20 माह की उजरत की जाए से मुताल्लिक तहरीर और दरख्वास्त पेश की गई। एलआरडी म्यूनिसिपल हदूद में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत मोपमा ओदयम्मा की हिदायत में रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जगजीवन ने ग्रुप खवातीन को सरकारी स्कीमात पर शऊर दिलाया। एमओपीए टीएमसी से रविशंकर ने हर ग्रुप खातून को रजिस्ट्रेशन करवाने का मशवरा दिया, जिसके बाद बैंक से खर्चात मंजूर करके खुदगुजार के मौके दिए जाएंगे। इस मौके पर कैंप में ग्रुप खवातीन की तफसीलात भी दर्ज की गयी। जिले कामड़ी मंडल पिटलम के तंजीम मसाजिद कमेटी के सदर जनाब सैयद यादुल्ला ने नुमाइंदे सियासत मोहम्मद कलीमुद्दीन को बताया कि कल यानी कि 28 मई बरोज जुमेरात को सुबह 7:30 बजे ईदगाह पर मुफ्ती शेख जमशेद इशाअती ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा भी समाअत फरमाएंगे। मसलन के तमाम तर सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद ईदगाह के अक़ब में कुर्बानी के वसीअ इंतजाम भी किए गए हैं। ग्राम पंचायत की जानिब से टैंकर भी फ्राहम किए जा रहे हैं। उम्मत मुसलमानों से पुरजोर अपील की जाती है कि वक्त की पाबंदी करें और ईद को पुरअमन और कामयाब बनाएं। जिले मंचियाल व चिन्नूर के अजीम शान शख्सियत मिल्लत के हमदर्द NRI मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने ईद उल अजहा की मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने हिंदुस्तान आते ही गुलबर्गा पहुंचकर गेसुदराज बंद नवाज रहमतुल्लाह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और तमाम आलम इस्लाम के दुआओं का एहतमाम किया। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी हिंदुस्तान आने पर उनके दोस्त अहबाब ने दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी जिनने खास कर गरीब तलबा को आला तालीम के लिए माली इमदाद भी फराहम की। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया।
LID के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस के कायद जिले पार्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फतेहुद्दीन ने तमाम मुसलमानों को बकरीद पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की ताकि ईसार और कुर्बानी वाली ईद का दूसरों तक अमन का पैगाम पहुंचे और ईद उल अजहा का असल मकसद पूरा हो। LID के मंडल गोपालपेट में कन्ना रेड्डी इलाके के किसानों ने धान मुंतकिल करने के लिए लॉरियों की सहूलत फराहम न करने पर शाहरा पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया और इंतजामिया की लापरवाही पर बरहमी का इजहार करके हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वरंगल के खिले वरंगल ईदगाह में ईद उल अजहा के मौके पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामी कमेटी ईदगाह और जानुल्लाह शहीद के जिम्मेदार अब्दुल खालिक तनवीर ने बताया कि 28 तारीख को सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। ईदगाह में सफाई, पीने का पानी और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही है, जबकि पूरा माहौल बरकरार रखने के लिए पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। मुताल्लिक़ हुकाम को इस सिलसिले में याददाश्त भी पेश की गई है। इजलास में सैयद अरफात, मोईस, इब्राहिम, शफीउद्दीन, महमूद पाशा और दूसरे मौजूद थे। निजामाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में टाउन कांग्रेस सदर बोबली रामकृष्णा की क़यादत में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर निजामाबाद के मेयर उमरानी समेत कांग्रेस कायदीन ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को फूल डालकर खराज पेश किया। इस मौके पर रामकृष्णा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। सनत, ज़राअत, आपाशी और तालीम के शोबों को फरोग़ दिया था। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जवाहरलाल नेहरू के नजरियात पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले। तकरीब में जिले कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कामारेड्डी जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने कामारेड्डी मंडल के उगरवाई गांव में वाक़े गुरु राघवेंद्र राइस मिल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने धान की खरीदारी, जखीरा अंदोजी, मलंग के अमल और सरकारी रहमाना खतूत पर अमलावरी का जायजा लिया। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ हुकाम और राइस मिल इंतजामिया को हिदायत दी कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी पेश न आए और धान की खरीदारी और प्रोसेसिंग के अमल में मुकम्मल शफाफियत को बरकरार रखा जाए। हैदराबाद के इलाके मासाब टैंक में एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन पर होने वाले महलिकाना हमले और उनके अफसोसनाक कत्ल की वकला परिषद जिले सदर जगन मोहन गौर ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इंतहाई बेईमाना और काबिल अफसोस हादसा करार दिया। उन्होंने कहा, शरपसंद अनासी ने मनसूबबंद अंदाज में कार से टक्कर मारकर वकील पर हमला किया और फिर फरार हो गए। बाद अज़ां वो शदीद जख्मी हालत में दवाखाने में जेर इलाज थे, जहां दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। जगन मोहन गौर ने कहा कि इस वाक़े को कत्ल के मुकदमे में तब्दील किए जाने के बाद वकला बरादरी में शदीद खौफ पाया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदाराना, जामे और फौरी तहक़ीक़ात करवाई जाए। LID की असम्बली मदन मोहन से मुत्तहिदा ज़िले अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद ज़िया, अब्दुल हमीद, RLC अब्दुल बसी ने खैर सगाली मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता भी पेश करते हुए LID अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज की नाकाफ़ी व क़दीम इमारत से वाकिफ़ करवाते हुए तालीमी साल के आगाज़ से क़ब्ल तक मुतबादिल कुशादा इमारत मख़सूस करने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली ने संजीदगी का इज़हार करते हुए मौजूद इमारत तलाश करने का भी तयक़्क़ुन दिया। जिले मंचियाल के चिन्नूर MLA और रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी और जिले कलेक्टर कुमार दीपक के हमरा जयपुर मंडल का दौरा करते हुए IKP मरकज का दौरा किया। उन्होंने कहा, हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद की पाबंद अहद है। हुकूमत रियासत के किसानों का एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन की जानिब से किसानों को सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर बल्दिया बोधन शरत रेड्डी और अकानी बल्दिया मीर गौसली, शेख जावेद, काउंसलर के अलावा शेख कलीम अहमद NRI दीगर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया और बल्दी अफसरान के हमरा ईदगाह जदीद बोधन का दौरा किया और नमाज ईद उल अज़हा के दौरान मुसल्लियान को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर शरत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, मुशीर हुकूमत तेलंगाना वो रुकन असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी की हिदायत पर आज कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक वफ्द ओहदेदारान के हमरा ईदगाह का दौरा किया और नमाज के लिए किए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा, शहरियान को दौरान से रोज़ा ईद उल अज़हा तक़रीब के दौरान बल्दिया बोधन की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी।
जगतियाल पुलिस की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर करुणा कर ने काफी अरसे के बाद मुनफरिद इक़दाम किया और शहर की अहम सड़कों पर लापरवाही से छोड़े गए जानवर, गायों और बैलों से कॉलोनियों और पुरहुजूम इलाकों में राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना सड़क हादसात के पेश नजर इन गायों और बैलों को रास्तों से हटाने और उन्हें गौशाला मुंतकिल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर घूमने वाली गाय, बच्चा और एक बछड़ी की रास्तेदारी करके उन्हें पकड़ लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद गायों को बाहिफाजत गौशाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम ने आवाम से अपील और खबरदार किया कि वो मुनासिब एहतियात बरते और मवेशियों को सड़कों पर खुला ना छोड़े, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, सड़कों पर मवेशियों के घूमने फिरने से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, हादसात का भी खतरा बढ़ जाता है। जगतियाल टाउन इंस्पेक्टर पी करुणाकर ने बताया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक कंट्रोल और शहरी अमन सलामती के पेश नज़र इस तरह की खुसूसी मुहिम जारी की गई है। सिलसिला की गमीरापेट में बीजेपी मंडल सदर कोड़े रमेश की क़यादत में SIR और BLA2 का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। रियासती बीजेपी क़ायद गिरीपल्ली प्रभाकर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कारकुनान पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल के हल, नए वोटर्स के इंदराज और मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों को घर घर पहुँचाने पर तवज्जो दे। इजलास में बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने, वोटर लिस्टों की जाँच और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मंडल और बूथ सतह के मुतअद्दिद कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना में जमात अव्वल ता दहम की निसाबी कुतुब की कीमतों में इस साल 17% तक कमी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली जमात के तलबा के लिए 3 किताबों के सेट की कीमत 247 रुपए से कम होकर 209 रुपए हो गई है। इसी तरह 10वीं जमात की निसाबी कुतुब की मुकम्मल सेट की कीमत 1078 रुपए से घटकर 900 रुपए कर दी गई है। नजरसानी शुदा कीमतों वाली किताबें 5 जून से बुक स्टोर्स और बाजारों में दस्तयाब होगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल अजहा की नमाज के पेश नजर मीरालम टैंक ईदगाह के अतराफ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक 28 मई को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक बहादुरपुरा, ताड़बन और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों की तब्दीलियां नाफिज रहेंगी। नमाजियों को ले जाने वाली गाड़ियों को पुराना पुल, कामटिपुरा और किशनबाग से ईदगाह जाने के लिए बहादुरपुरा एक्स रोड के रास्ते जाने की इजाजत होगी। ताहम आम ट्रैफिक जो ईदगाह और ताड़बन की तरफ जाएगी उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर की जानिब मोड़ दिया जाएगा, जो जू पार्क और आराम घर को जोड़ता है। नमाजियों की पार्किंग के लिए जू पार्क की दीवार के करीब और मस्जिद अल्लाह अकबर के सामने खुली जगह मख्तस की गई है। इसी तरह शिवरामपल्ली और दानम्मा झोपड़ी से आने वाली गाड़ियों को दानम्मा झोपड़ी एक्स रोड से गुजरने की इजाजत होगी, जबकि दीगर ट्रैफिक को शास्त्रीपुरम और नवाब साहब कुंटा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कालापत्थर से मीरालम टैंक ईदगाह जाने वाली ट्रैफिक को कालापत्थर पुलिस स्टेशन के रास्ते जाने की इजाजत होगी, जबकि आम ट्रैफिक को मोची कॉलोनी, बहादुरपुरा, शमशीरगंज और नवाब साहब कुंटे की जानिब मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह जरूरत पड़ने पर भीड़ खत्म होने तक पुराने पुल से बहादुरपुरा जाने वाली हेवी गाड़ियों को जियागोड़ा और सिटी कॉलेज के रास्ते मोड़ा जाएगा, जबकि शमशाबाद, राजेंद्र नगर और मेलारदेपल्ली से बहादुरपुरा आने वाली हेवी व्हीकल को मुकर्ररा औकात के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर से गुजरने की इजाजत होगी। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में चारशंबे की अलल सुबह 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे एक लॉरी जो किराना सामान लेकर मेडचल से आटो नगर जा रही थी, कैप्टन कुक इलाके में पहुंचने पर उसका एक टायर फट गया। टायर फटने के बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और लॉरी सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। चंद लम्हों बाद पीछे से आने वाली एक टिप्पर लॉरी ने सड़क पर खड़ी मुताशरा गाड़ी के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में दूसरी लॉरी का ड्राइवर नवीन जख्मी हो गया और गाड़ी के कैबिन में फंस गया। इतला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इमदादी टीमों ने तबाहशुदा लॉरी के कैबिन को काटकर जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। शदीद गर्मी से परेशान आवाम को गुज़िश्ता रात से अचानक मौसम ठंडा होने पर काफी राहत मिली है। खासतौर पर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मदरादरी, कोत्तागुडम, हैदराबाद, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, राजन्न, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री, भूंदगी, जगतियाल, महबूब नगर, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, वकाराबाद और मनपर्ती अजला में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है।
محکمہ موسمیات کی جانب سے کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیے جانے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اناج کی خریداری کے مراکز پر اضافی انتظامات کرنے اور خریداری کے عمل کو تیز کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کھلے مقامات پر رکھے گئے دھان کو بارش سے بچانے کے لیے ضروری تارپولین دستیاب رکھے جائیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کے باعث وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے بھی محتاط رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے چہارشنبے کو کوکٹپلی ڈپو سے 60 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ اقدام حیدرآباد میں ماحول دوست اور کم آلودگی والے عوامی ٹرانسپورٹ نظام کے قیام کی جانب ریاستی حکومت کی ایک اہم پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تقریب تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ اس وقت ریاست میں 960 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، جن میں سے 545 صرف حیدرآباد شہر میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مرکزی حکومت کی ایک اسکیم کے تحت مزید 2200 الیکٹرک بسیں بھی شامل کی جائیں گی اور حکومت کا ہدف ہے کہ سال 2027 تک 3000 الیکٹرک بسوں پر مشتمل مکمل بیڑا سڑکوں پر آ جائے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ 3000 الیکٹرک بسوں کی شمولیت سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں تقریباً 60 ٹن تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے کا مقصد حیدرآباد کو فضائی آلودگی کے معاملے میں دہلی جیسے حالات سے بچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ TGSRTC کے پاس اس وقت 10,000 بسوں کا مجموعی بیڑا موجود ہے، جو جڑواں شہروں میں روزانہ تقریباً 35 لاکھ مسافروں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مقامی MLA کی درخواست پر کوکٹپلی ہاؤسنگ بورڈ میں ایک نیا بس ڈپو قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ اس مقصد کے لیے ہاؤسنگ بورڈ سے 5 ایکڑ اراضی حاصل کی جائے گی۔ ملازمین کے فلاح و بہبود کے حوالے سے وزیر نے کہا کہ TGSRTC کے اعلیٰ افسران ہر ماہ ملازمین کے مسائل سننے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کریں گے، جبکہ جلد ہی ٹریڈ یونین انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاستی حکومت کی مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین مسافروں کی جانب سے اب تک 310 کروڑ مفت ٹکٹوں سے استفادہ کیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے وعدے کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR کرانے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 324 کے تحت الیکشن کمیشن کو وسیع اختیارات حاصل ہیں اور SIR کے معاملے میں اس کے اختیارات قانونی و آئینی طور پر درست ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جووی مالیہ باگچی پر مشتمل بینچ نے چہارشنبے کو اس معاملے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی نہ تو قوانین کی خلاف ورزی ہے اور نہ ہی آئینی دفعات سے متصادم۔ یہ فیصلہ ان متعدد درخواستوں پر سنایا گیا جن میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے SIR شروع کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس سال کے اوائل میں تفصیلی سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے چہارشنبے کو ایک چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کبھی کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے BJP میں شامل ہونے پر غور کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لیڈر کسی ایک جماعت سے وفادار نہیں رہ سکتا۔ اروند کا یہ بیان ایک دن بعد سامنے آیا جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ریونت ریڈی مستقبل میں کانگریس کے ساتھ سوویندو ادھیکاری ماڈل اپنا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے وزیر اعظم کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات یا مفاہمت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں BJP کا ایک چھوٹا کارکن ہوں، اس لیے میرے پاس مکمل تفصیلات نہیں ہیں، لیکن جیسے مغربی بنگال میں سوویندو ادھیکاری نے BJP کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اسی طرح ریونت ریڈی بھی وزیر اعظم مودی کے ساتھ ویسا ہی تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اروند نے مزید کہا کہ ریونت ریڈی ماضی میں کئی سیاسی جماعتیں بدل چکے ہیں، اس لیے ان کا مستقبل کا سیاسی موقف غیر یقینی ہے۔ جب اروند سے پوچھا گیا کہ اگر مستقبل میں ریونت ریڈی BJP میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا پارٹی انہیں قبول کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر پارٹی قیادت کرے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 2 جون کو آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر اندرما ہاؤسنگ کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اسکیم کے آغاز کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں ضلع سے تعلق رکھنے والے وزراء اور عوامی نمائندے متحرک ہو چکے ہیں۔ ضلع کلکٹر این ہریتا اور ضلع SP نیتیکا پنت نے دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ تقریب اور جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کیرامیری منڈل کے کولم کوٹاری گاؤں میں نئے تعمیر شدہ اندرما مکانات کا افتتاح کریں گے۔ انتہائی پسماندہ قبائلی طبقے کے لیے یہ مکانات الاٹ کیے گئے۔ کانگریس قائدین رکن اسمبلی کے پریم ساگر راؤ، رکن کونسل ڈی وٹھل اور ضلع کانگریس صدر اے سوگنا نے پارٹی کے قائدین اور نامزد عہدوں پر فائز شخصیتوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ جلسے عام میں عوام کی کثیر تعداد کی شرکت کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 28 مئی عید الاضحیٰ کے موقع پر پاسپورٹ خدمات دستیاب نہیں رہیں گی۔
मरकजी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तातील 27 मई के बजाय 28 मई तब्दील की गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा तातीलात की फहरिस्त में 27 मई दर्ज किया गया था, ताहम रुयत हिलाल के तहत ईद उल अजहा 28 मई को मुकर्रर है, लिहाजा तातील को भी तब्दील कर दिया गया। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद आई श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि पासपोर्ट ऑफिस रियासत के तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र 28 मई जुमेरात को बंद रहेंगे, ताहम 27 मई को तमाम सेवा केंद्र में खिदमात जारी रहेंगी। पासपोर्ट खिदमात के सिलसिले में 28 मई को जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल दिया गया था वो 27 मई को नाफिज रहेगा। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों को मैसेजेस के जरिए इत्तला कर दी गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।